नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। मुझे कम से कम 22-23 साधकों का एक ही प्रश्न आया है व्हाट्सएप पे, तो आज हम उनके प्रश्न का उत्तर करेंगे। उनका प्रश्न अलग अलग प्रकार से पूछा गया है, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर एक ही है। कई लोगों का प्रश्न है कि साधना में उन्हें शक्ति तो प्राप्त हो गई है या सिद्धि तो हो गई है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पा रहा है। कई बार जो साधना वो कर रहे हैं, चाहे वो यक्षिणी की है, अप्सरा की है, योगिनी की है या महाविद्या की है, या कोई भी साधना है जो वो कर रहे हैं, तो शक्ति उनके आसपास भी आ रही है, और लेकिन उनको जो है प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है, बिल्कुल साफ आंखों से वो नजर नहीं आ रही हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? वेस्ट बंगाल से 3 साधक हैं, उनका भी यही प्रश्न है, और एक गुजरात से साधक है, उनका प्रश्न है, और एक नेपाल से साधक है, उनका भी यही प्रश्न है, और नीदरलैंड से 2 साधिकाएं हैं, उनका भी यही प्रश्न है। और ये सभी जो है उच्च कोटि की साधनाएं ही कर रहे हैं। लेकिन एक साधक हैं जो आसाम से हैं, वो अप्सरा की साधना कर रहे हैं, उनका प्रश्न भी सेम ही है। तो जानते हैं कि कैसे आपको उनको प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जब भी आपके साथ ऐसा होता है कि साधना में शक्ति तो आ गई है, आपके आसपास भी आ रही है, लेकिन आप उसको प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करें? पहला, जो आप जप कर रहे हैं उस जप को आप बढ़ा दीजिए। मान लीजिए अगर आप 101 माला कर रहे हैं, तो आपको उसको जस्ट डबल कर देना चाहिए। मान लो आप 51 माला कर रहे हैं, तो उसको भी आप डबल कर दीजिए। यानी माला जाप को बढ़ाते जाइए। जितना आपकी माला जाप बढ़ेगी, उतनी जल्दी आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। जो भी आप हवन कर रहे हैं, डेली आप हवन करना शुरू कर दें। हवन में आप उस शक्ति से संबंधित बलि दें। बलि में सात्विक बलि दें, जैसे कद्दू की बलि है, नारियल की बलि है, पेठे की बलि है, जो भी उस शक्ति को प्रिय है। जैसे भगवती को पेठे की बलि, नारियल की बलि प्रिय होती है, तो आप किसी भी भगवती साधना में ऐसी बलि दे सकते हैं। जो भी आप साधना कर रहे हैं, चाहे अप्सरा की है, यक्षिणी की है, या 10 महाविद्या की है, कोई भी साधना है, तो प्रिय वस्तु को आप ध्यान में रखते हो, उस प्रिय वस्तु की बलि आप जो है साधना के हवन के दौरान आप दें। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, आप ध्यान लगाना शुरू करें। ध्यान में ही शक्तियों का पुष्टिकरण होता है। जब भी आप ध्यान लगाएंगे, जो भी शक्ति आप सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं या जो भी शक्ति आपको आसपास आ रही है, उस शक्ति से ध्यान में वार्तालाप करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आपको शक्ति का प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है, तो अप्रत्यक्ष रूप से यदि आपके वो आसपास है, तो आपको उस शक्ति से ध्यान की अवस्था में बातचीत करने का प्रयास करना चाहिए। पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, वैसे वैसे ये जरूर होगा, और ऐसा होता है। यदि आपको लगता है कि वास्तविकता में आपको कोई भ्रम नहीं हो रहा है, शक्ति आपके आसपास ही है और आ गई है, लेकिन आप उसे नहीं देख पा रहे हैं, तो उससे ध्यान के माध्यम से बात करना शुरू करें। जैसे जैसे आपको वो ध्यान में उत्तर देती जाए, आप उस रिचुअल को फॉलो करते जाएं। जैसे कई बार होता है, ये जो घटना है, ये एक सत्य घटना है कि गुजरात की ही 2 साधिकाएं थी और एक उनके भाई थे। तीनों अलग अलग साधनाएं कर रहे थे, तो उन तीनों को एक साथ ही प्रत्यक्षीकरण हुआ। मतलब उनको 3 साधकों को एक साथ ही शक्ति का आगमन हुआ। तो वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब उनको आगे क्या करना है। तो उनको मैंने यही बताया था कि आप लोग जो है शक्ति से बात करना शुरू करें। जो भी आपको हम मूर्ति भेजते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठित होती है। मान लो बगलामुखी की साधना कर रहे हैं, तो भगवती की जो मूर्ति है वो प्राण प्रतिष्ठित होती है। अप्सरा की मूर्ति है वो प्राण प्रतिष्ठित होती है, या कोई भी शक्ति की मूर्ति जो हम भेजते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होती है। अगर आपका शुरू में ध्यान नहीं लग पा रहा है, तो आप एकांत स्थान पे उस जो भी मूर्ति आपको भेजिए उसके सामने बैठ जाएं, एकांत हो, और उस मूर्ति के ऊपर आपको ध्यान लगाना चाहिए, और ध्यान लगाते हुए उस मूर्ति से बातचीत करने का प्रयास करना चाहिए। ये एक दिन में तो नहीं होगा, कुछ एक दिन लगेंगे, लेकिन ये होगा जरूर। अगर आपका जो है ध्यान यानी कंसंट्रेशन सही है, तो जरूर आपको इससे लाभ मिलेगा। यदि आपने मूर्ति नहीं मंगाया है, तो फिर आप आंखें बंद करके ही ध्यान करें। लेकिन ये ध्यान थोड़ा कठिन हो जाता है, मन इधर उधर भागता है, आप उतनी जल्दी ध्यान नहीं लगा पाते हैं। इसमें आपको कुछ 1 महीने लग जाते हैं। अगर आपके पास मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठित है,
हमारे द्वारा भेजी गई है तो आप उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आपका उस शक्ति के साथ बातचीत होना शुरू हो जाएगा। उसी शक्ति से अब आप पूछें कि मैं आपको प्रत्यक्ष करने के लिए, अपने समक्ष देखने के लिए, आपसे वार्तालाप करने के लिए क्या आपके लिए करूं? जाप बढ़ाऊं, भोग दूं या कोई और शक्ति, जो वो शक्ति चाहे वही चीजें आपको करनी चाहिए। कई बार ये भी देखा गया है कि एक साधक थे मध्य प्रदेश के, जब उन्होंने अप्सरा साधना की और वो शक्ति जब उनके आसपास आई, उसके बाद उन्हें 6 मंथ हो गए थे लगभग जप करते हुए, तो वो शक्ति जो है आसपास आने लगी, लेकिन उनको प्रत्यक्ष नहीं हो रही थी। तो वो बड़े परेशान हो गए थे। तो उन्होंने फोन पे पूछा कि गुरु माँ क्या करें? तो मैंने उनको कहा कि आप उस शक्ति से बातचीत करने का प्रयास करो। लेकिन हुआ क्या, जब उन्होंने बातचीत करना शुरू किया, धीरे धीरे स्वयं उसी शक्ति ने, यानी कि अप्सरा ने ही उनको बताया कि आप मंत्र में थोड़ा सा चेंज कीजिए और उन्हें फलां भोग दीजिए। और जो मंत्र हमने उनको दिया था, उस मंत्र का सेकंड स्टेप का मंत्र जो है अप्सरा ने स्वयं उनको दिया। फिर उन्होंने वही मंत्र जाप किया और उनको वो शक्ति प्रत्यक्ष हुई थी और दर्शन भी दिया था। अब वो शक्ति उनके साथ साथ रहती है। बाकी उन्होंने कुछ भोग भी उनको बताया था, वो भोग भी उन्होंने उस शक्ति को दिया था। हर पूर्णिमा को वो उस शक्ति को भोग दिया करते थे, यानी अप्सरा को भोग दिया करते थे। तो अप्सरा ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया था। तो ऐसा नहीं कि जो उनके साथ हुआ वही आप लोगों के साथ भी होगा, लेकिन ऐसी कुछ एक घटनाएं देखने को सामने आती हैं। तो आप जो है अपनी शक्ति से बातचीत करना शुरू करें। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।